हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमान। आज स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में अपना लेबनिज थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया था विद क्वेश्चंस। आज हम बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव की। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कुछ टर्म्स। देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास। ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो x है और विड्थ जो है वो y है। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और विड्थ y है। अगर मैं बात करूँ उसके एरिया की, जिसको मैं डिनोट कर दूंगा z से। z यहाँ पे क्या है, एरिया। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा। देखिए एरिया क्या होगा इसका, x इंटू वाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो जब भी हमारा एरिया बढ़ जाएगा, y की वैल्यू में चेंज करता हूँ तब भी हमारा एरिया में चेंज आएगा। यानी जो हमारा एरिया है वो इन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो z कैसा है, वो डिपेंडेंट है किस पर, x और y पर। तो मैं इसको अगर मैं फंक्शन कहूँ, z एक फंक्शन है। फंक्शन ही तो हो रहा है, एरिया। एरिया फाइंड किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक फंक्शन है z, ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x कोमा y पर। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये एक डिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, डिपेंडेंट किस पर है, x और y पर। ठीक, x और y क्या है, x और y खुद में एक सेल्फ डिपेंडेंस है। ठीक है, ये यानी ये इंडिपेंडेंस है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यानी x और y क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फंक्शन डिपेंडेंट है किस पर, टू एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। ठीक है ना। फंक्शन फंक्शन डिपेंड है किस पर, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। ठीक, तो ये टर्म मुझे यहाँ पे समझानी थी। नेक्स्ट, पार्शियल डेरिवेटिव की अगर बात करें, देखिए नाम में है डेरिवेटिव, यानी हमें डेरिवेटिव करना है। पार्शियल का मतलब पार्ट्स में। ठीक है, तो इसकी बात करें, अगर मैं यहाँ पे x को x के रेस्पेक्ट पे मैं डेरिवेटिव करता हूँ, x के रेस्पेक्ट में अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, और x का हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक, जब हम इसको लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे एक नया ये शब्द हम यूज करेंगे, डेल। ठीक है, डेल f, इसको मैंने एक फंक्शन बोल दिया, ये f हो गया। ठीक है ना, अपॉन डेल x। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन को हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे यानी इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तब हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक, एज इट इज जब हम इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तब हम x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक, ये जो टर्म लिखी इसको बोलते हैं डेल। डेल, ठीक है, यानी कि डेल डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं, वाई को एज अ कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। तो इसको क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक है क्वेश्चन, एक फंक्शन है, क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ इंटू वाई, अगर मैं इसको वाई कहूँ, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई। अगर बात करें इसको मुझे करना है किससे, फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, तो यानी डेल f को किसके रेस्पेक्ट में, डेल x लिखा जाएगा। ठीक है, यानी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा, देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया यहाँ पे, 2x। 2x और कांस्टेंट टर्म ऐसे ही रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। एज इट इज जब हम इसको लिखेंगे y की टर्म में, ठीक, डेल f अपॉन डेल y, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव होगा और एक्स स्क्वायर को हम एज अ कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो y का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू y, और बचेगा क्या हमारे पास, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। इसको क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, u इक्वल साइन इनवर्स x बाय y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, देन फाइंड द वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, यू हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, देन वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। करते हैं। सबसे पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, देखिए साइन एक्स,
एक्स के रेस्पेक्ट में यानी इसको एक्स मानेंगे, साइन एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इस एक्स का भी होगा विद रेस्पेक्ट जाएगा और 1 अपॉन वाई यहाँ पे बच जाएगा, तो 1 अपॉन वाई। ठीक है, प्लस tan x का कितना हो जाएगा tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर से विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई से वाई कैंसिल, तो ये टर्म बचेगी खाली। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन, ये कितना है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये y यहाँ पे रह गया। ठीक है, ये y है यहाँ पे, तो ये हो गया। तो ये था हमारा किसका डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना होगा इतना। अच्छा, ये क्वेश्चन में यहाँ पे x था, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स था यहाँ पे, और यहाँ पे y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स आया है इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और यहाँ से y पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कर लेते हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसमें जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई इनवर्स में है तो यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखिए विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो x एज अ कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट होगा। ठीक है, और x यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, y का कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये भी माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर में लिख सकता हूँ यहाँ पे। फिर प्लस tan इनवर्स का कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना है y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। फिर से y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एज अ x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, y का हो गया 1 और 1 अपॉन x यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 1 अपॉन फिर से वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे वाई बचेगा, उस वाई से वाई स्क्वायर से कैंसिल और ये एक वाई बच जाएगा, ये आगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, उस वाई स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा, वाई से एक स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे वाई इसकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स पहले से है। ठीक, नेक्स्ट इसको देखें, प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इस x से वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये x हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। नेक्स्ट इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना है हमारा डेल यू अपॉन डेल y, इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल्स, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एक्स अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा प्लस एक्स वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने वैसे ठीक किया है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, अच्छा मैं अगर इसकी बात करूँ कि यहाँ पे एंड ना हो और यहाँ पे प्लस हो जाए, ठीक है ना, वो आंसर हमारा आ चुका है उस क्वेश्चन का। ठीक है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स हमने फाइंड कर लिया, ठीक, y डेल यू अपॉन डेल वाई हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करें, क्या हो रहा है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स और y डेल यू अपॉन डेल वाई, जब इन दोनों की वैल्यू आ जाए तब इसको हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो इन दोनों को एडिशन करना है, यानी x ये है हमारे पास x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू ऐसे वैल्यू हमारे पूछे, या अगर यहाँ पे माइनस आता बीच में, तो हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एडिशन है तो हमने एडिशन कर दिया। तो ऐसे हम अपने पार्शियल डेरिवेटिव को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, इसको एक दो क्वेश्चन और करके समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डेल यू अपॉन डेल आर एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा इफ यू इक्वल दिस। यू हमें दिया गया है, एक फंक्शन है e पावर r cos थीटा इनटू cos r sin थीटा। फाइंड हमें दो चीज करनी है, यानी u का r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और u का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। पहले r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। देखिए डेल यू अपॉन डेल आर, इसको r के रेस्पेक्ट में करना है। देखिए डॉट, ये दो फंक्शन है, ठीक है, e पावर x अलग और cos थीटा अलग, तो डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा यहाँ पे, पहली टर्म एज इट इज e पावर r cos थीटा, ठीक है, सेकंड टर्म का कितना, cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी r sin थीटा हो जाएगा अंदर। ठीक, इस टर्म के फिर से होगी विद रेस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, तो r के साथ जो है, यानी देखिए यहाँ पे r इंटू साइन थीटा है, r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन थीटा एज अ कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट होगा, r का हो जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा कितना, साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस, अब हमें इसका करना है, कैसे करेंगे, देखिए e पावर r cos थीटा है, विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, r के, e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x। ठीक है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा एक बार, फिर ऊपर वाले टर्म का करेंगे r cos थीटा, r का कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा और cos थीटा एज इट इज वो नीचे आ जाएगा। ठीक, यानी cos थीटा इंटू e पावर r cos थीटा। ठीक है, देखिए ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, तो यहाँ पे एज इट इज आ गया, फिर ऊपर वाली टर्म का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं तो आर का 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचा कितना, कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा एज अ कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट होकर के यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट ये वाली टर्म एज इट इज रखेंगे, कॉस आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म में से ई पावर आर कोस थीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ, ई पावर आर कोस थीटा मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस साइन आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, प्लस कोस थीटा ई पावर आर कोस थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, इंटू कॉस आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई पावर आर कोस थीटा एज इट इज, ये देखिए ये आ गया हमारा, देखिए कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कोस ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, कोस ए कितना है यहाँ पे आर साइन थीटा प्लस बी कितना है यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो एक क्या था हमारा, डेल यू अपॉन डेल आर, तो एक आंसर तो यहाँ पे आ चुका है हमारा। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल आर हमसे यहाँ पे पूछा था, डेल यू अपॉन डेल आर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट डेल यू अपॉन डेल थीटा, अब की बार हमें u को थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वही है, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, पहली टर्म एज इट इज e पावर r cos थीटा, नाउ सेकंड टर्म का हो जाएगा cos थीटा का साइन माइनस साइन थीटा
आर साइन थीटा। ठीक है, अब की बार हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो आर एज अ कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट हो जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा। तो आर तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का कितना हो गया यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर इस टर्म का विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं अब की बार, तो थीटा वाली टर्म साइन थीटा इंटू आर, यानी कि आर हमारा एज अ कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट होगा और आर एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का हमारे पास कोस थीटा होगा। नेक्स्ट प्लस, अब इस वाली टर्म का विद रेस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे, ई पावर थीटा हो जाएगा पहले तो ये टर्म तो यहाँ पे सेम आ जाएगी। फिर ऊपर वाली टर्म का करेंगे तो कितना होगा, आर एज अ कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट हो जाएगा और कोस थीटा का माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा ऊपर, वो नीचे आ जाएगा, माइनस आर साइन थीटा इंटू ई पावर आर कोस थीटा। ठीक है, देखिए ये किया ना मैंने, ई पावर थीटा एज इट इज, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, तो फर्स्ट टाइम हमारा ये ऐसे ही रह गया। फिर ऊपर वाली टर्म का किया, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, आर एज अ कांस्टेंट है तो माइनस आर साइन थीटा यहाँ पे आर थीटा। नेक्स्ट ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, कितनी, कॉस आर साइन थीटा। ठीक है, इसमें से देखिए ई पावर, एक तो माइनस आर, देखिए माइनस आर यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ मैं बाहर, माइनस आर ई पावर आर कोस थीटा, ई पावर आर कोस थीटा। ठीक है, तो इनको मैंने कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस बाहर आ चुका है, साइन आर साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी। ठीक है, ये माइनस बाहर आ चुका है, प्लस रह गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, साइन थीटा, ये ई पावर आर कोस थीटा भी हमने बाहर ले लिया, बचा के साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, माइनस आर ई पावर आर कोस थीटा साइन ए कितना है आर साइन थीटा प्लस बी कितना है थीटा। ये वैल्यू किसकी आई हमारी, डेल यू अपॉन डेल थीटा की। ठीक है, तो दोनों टर्म्स हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है, तो ऐसे हम अपना पार्शियल डेरिवेटिव को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, पहले यू को आर के रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना था, हमने सिंपल डॉट रूल लगाया यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सेकंड हमें डेल यू अपॉन डेल थीटा किया, तो हमने थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना था, इसको बोलते हैं हम अपना पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी कर लेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।